जय श्री कृष्णा। एक योगी की आत्मकथा, अध्याय 12, अपने गुरु के आश्रम की काल अवधि, भाग 6। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक शायद ही कभी पढ़ते थे, फिर भी वे नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों तथा ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति से सदा ही पूर्ण परिचित रहते थे। वे वार्तालाप में अत्यंत निपुण थे और आश्रम में आने वाले अतिथियों के साथ असंख्य विषयों पर विचारों के आदान प्रदान में आनंद लेते थे। मेरे गुरु की हाजिर जवाबी और मनःपूर्वक हंसने के उनके ढंग से प्रत्येक चर्चा में जान आ जाती थी। वे प्रायः गंभीर तो रहते थे पर कभी उदास नहीं रहते थे। बाइबल के एक वचन को उद्धृत करते हुए वे कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को अपना चेहरा विकृत करने की आवश्यकता नहीं है। इसे सदा याद रखो कि ईश्वर को पाने का अर्थ होगा सभी दुखों का अंत। जो अनेक दार्शनिक, प्राध्यापक, वकील और वैज्ञानिक आश्रम में आते रहते थे, उनमें पहली बार आने वाले कई लोग यह सोचकर आते थे कि उनकी मुलाकात किसी रूढ़िवादी धार्मिक व्यक्ति से होने वाली है। यदा कदा एकाध घमंड भरी मुस्कान या मनोरंजित सहिष्णुता की उनकी दृष्टि से यही प्रकट होता था कि नव आगंतुकों को सदाचार के कुछ नीरस उपदेशों के अतिरिक्त और किसी बात की अपेक्षा नहीं थी। श्री युक्तेश्वर जी से चर्चा के बाद और यह देखने के बाद कि उनके अपने क्षेत्र में भी श्री युक्तेश्वर जी का ज्ञान पूर्ण है, वे अनिच्छा पूर्वक ही वहां से प्रस्थान करते थे। साधारणतया मेरे गुरुदेव अतिथियों के साथ नम्र और स्नेहपूर्ण बर्ताव करते। वे मन को प्रसन्न करने वाले ढंग से उनका हार्दिक स्वागत करते, परंतु कट्टर अहंकारियों को कभी कभी गहरा आघात भी लग ही जाता था। उन्हें गुरुदेव की या तो ठंडी उपेक्षा या फिर उग्र विरोध का सामना करना पड़ता। बर्फ या लोहा। एक बार एक विख्यात रसायन शास्त्री श्री युक्तेश्वर जी के साथ तर्क युद्ध में भिड़ गए। वे महाशय ईश्वर के अस्तित्व को इसीलिए स्वीकार नहीं कर रहे थे कि विज्ञान ईश्वर को खोज निकालने का कोई उपाय ढूंढ ही नहीं पाया है। तो आप लोग उस परम शक्ति को अपनी टेस्ट ट्यूब में पृथक करने में विफल रहे और आपको इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। गुरुदेव की दृष्टि कठोर हो उठी और उन्होंने कहा, अब मैं आपको एक नया प्रयोग बताता हूँ। 24 घंटों तक अपने विचारों का परीक्षण कीजिए, तब आपको ईश्वर की अनुपस्थिति पर विस्मय नहीं होगा। एक गणमान्य पंडित को भी इसी प्रकार का धक्का लगा। यह तब हुआ जब वे पहली बार आश्रम आए थे। दीवारें गूंज रही थी जब ये महाशय महाभारत, उपनिषदों और शंकराचार्य के भाष्यों का परिच्छेद पर परिच्छेद सुनाते जा रहे थे। मैं आपको सुनने के लिए ही बैठा हूँ। श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में ऐसी जिज्ञासा थी जैसे तब तक वहाँ पूर्ण मौन रहा हो। पंडित जी संभ्रम में पड़ गए। उद्धरण तो आपने बहुत दे दिए। मैं अतिथि महोदय से आदर युक्त दूरी बनाए अपने कोने में पालथी मारकर बैठा था। गुरुदेव के शब्दों से हंसी के मारे मेरे पेट में बल पड़ने लगे, परंतु आप अपने व्यक्तिगत जीवन से कौन सी मौलिक व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं? किसी शास्त्र या सूत्र को आपने आत्मसात कर अपने जीवन में उतारा है? इन कालजयी सत्यों ने आपके स्वभाव में क्या क्या अच्छे परिवर्तन किए हैं? क्या आप ग्रामोफोन की तरह दूसरे मनुष्यों के शब्दों का केवल यांत्रिक उच्चारण करके संतुष्ट हैं? मैं हार गया। पंडित जी की अकुलाहट हास्यप्रद लग रही थी। मुझे कोई आंतरिक अनुभूति नहीं है। जीवन में शायद पहली बार पंडित जी की समझ में आ गया था कि पुस्तकीय ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूति के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकता। इन शुष्क विद्याभिमानियों से पठन पाठन के अति परिश्रम की अत्यधिक गंध आती है। गर्व खंडित पंडित जी के वहां से चले जाने के बाद गुरुदेव ने कहा, ये लोग समझते हैं कि बौद्धिक व्यापार से तत्व ज्ञान बन जाता है। चाहे बाह्य कृत्यों की अपक्वता हो
या अंतरपरिकारक अनुशासन ही, इन दोनों से ही इन लोगों के उन्नत विचार सावधानीपूर्वक असंबंधित ही रहते हैं। अन्य अवसरों पर भी गुरुदेव मात्र पुस्तकीय ज्ञान की निरसता को अपने उपदेशों में व्यक्त करते रहते थे। विस्तृत शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान लेने की भूल मत करो। वे कहते, यदि एक समय पर एक ही श्लोक को लेकर धीरे धीरे आत्मसात किया जाए तो धर्मशास्त्र आंतरिक अनुभूति की जिज्ञासा जगाने में लाभकारी हो सकते हैं। अन्यथा निरंतर बौद्धिक अध्ययन से मिथ्याभिमान, झूठा संतोष और अपरिपक्व ज्ञान से अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों के अध्ययन का अपना एक अनुभव श्री युक्तेश्वर जी बताया करते थे। स्थान था पूर्वी बंगाल के एक वन में स्थित आश्रम, जहां उन्होंने एक विख्यात गुरु श्री डबरू वल्लभ की पद्धति का अवलोकन किया। उनकी पद्धति जो सरल भी थी और साथ ही कठिन भी, प्राचीन भारत में प्रयोग में लाई जाती थी। डबरू वल्लभ ने उस एकांत तपोवन में अपने शिष्यों को अपने पास बैठा लिया था। पावन श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तकें उनके सामने खुली थी। वे लोग आधे घंटे तक एक श्लोक को स्थिर दृष्टि से देखते रहे और फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और आधा घंटा बीत गया। अब गुरु ने उस पर संक्षिप्त भाष्य किया। निश्चल अवस्था में उन्होंने फिर से 1 घंटे तक ध्यान किया। अंततः गुरु ने कहा, अब यह श्लोक तुम लोगों की समझ में आ गया। जी गुरुदेव। शिष्य मंडली में से एक ने उत्तर देने का साहस किया, नहीं, पूरी तरह से नहीं। उस आध्यात्मिक प्राण को पहचानने की चेष्टा करो जिसने इन शब्दों को शत शत वर्षों से भारत को नव जीवन प्रदान करने की शक्ति दी है। फिर 1 घंटे तक मौन चिंतन चला। तत्पश्चात गुरु ने शिष्यों को छुट्टी दे दी और श्री युक्तेश्वर जी की ओर मुड़कर कहा, आपको श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है? नहीं महाराज, मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। यद्यपि मेरे नेत्र और मन कई बार उसके पन्नों को पढ़ चुके हैं। सैकड़ों लोगों ने आज तक मुझे इससे भिन्न उत्तर दिया। महात्मा श्री युक्तेश्वर जी को आशीर्वाद देने की मुद्रा में मुस्कुराए। यदि शास्त्र संपदा के बाह्य प्रदर्शन में ही कोई व्यस्त रहे तो अमूल्य रत्नों के लिए अंतर में डुबकी लगाने का समय ही कहाँ बचता है। श्री युक्तेश्वर जी स्वयं अपने शिष्यों को भी इसी एकाग्रता की तीव्र पद्धति से अध्ययन कराते थे। ज्ञान आँखों से नहीं, अणु परमाणुओं से आत्मसात किया जाता है। वे कहते, जब सत्य का तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हारे दिमाग में न रहकर तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में समा जाएगा, तभी तुम उसके अर्थ के बारे में कुछ कह सकते हो। किसी शिष्य में यह मानने की प्रवृत्ति होती कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले पुस्तकीय ज्ञान होना आवश्यक है, तो वे उसका निराकरण करते थे। ऋषियों ने केवल एक वाक्य में ऐसा गहन अर्थ भर रखा है कि उस पर भाष्य करने वाले पंडित युग युगांतर में उसी में व्यस्त हैं। वे कहते, अंतहीन साहित्यिक वाद विवाद प्रमादी मन का लक्षण है। इस विचार से अधिक शीघ्रता से मुक्ति दिलाने वाला और क्या हो सकता है कि ईश्वर है, बल्कि केवल ईश्वर। किंतु मनुष्य इस मूल सरलता की ओर आसानी से नहीं लौटता। बुद्धिवादी का लक्ष्य शायद ही कभी ईश्वर होता है। उसे विद्यालयकृत शब्द आडंबर ही अधिक भाता है। उसका अहंकार इसी में तृप्त हो जाता है कि वह इतने गहन पांडित्य को समझ सकता है। जिन लोगों में अपने धन संपत्ति का या सामाजिक मान मर्यादा का अहम भाव होता था, उनके साथ यह संभावना सदा ही बनी रहती थी कि गुरुदेव के सानिध्य में आने पर उनकी विविध संपदाओं में विनम्रता का धन भी जुड़ जाए। एक बार पुरी में सागर तट पर स्थित उनके आश्रम में वहां के मजिस्ट्रेट मिलने आए। वह मजिस्ट्रेट महोदय अपने निष्ठुरता के लिए माने जाते थे और हमें आश्रम से बेदखल करना उनके पूर्ण अधिकार में था। मैंने गुरुदेव को इस तथ्य से अवगत कराया, परंतु गुरुदेव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मजिस्ट्रेट को कोई विशेष महत्व न देकर वे साधारण भाव से बैठे रहे।
और उनके आने पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े भी नहीं हुए। किंचित अधीरता के साथ मैं दरवाजे पर बैठ गया। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझसे मजिस्ट्रेट के लिए कुर्सी लाने को भी नहीं कहा, अतः उन्हें लकड़ी के एक डिब्बे पर बैठकर ही संतोष करना पड़ा। अपने पद की गरिमा के अनुसार स्वागत किए जाने की उनकी किसी भी आशा की पूर्ति नहीं हुई। आध्यात्मिक चर्चा आरंभ हुई। मजिस्ट्रेट महोदय शास्त्रों का अर्थ बताने में गलतियों पर गलतियां करते गए और जैसे जैसे गलतियां करते जाते थे वैसे वैसे उनका क्रोध बढ़ता गया। आप जानते हैं कि मैं एमए की परीक्षा में प्रथम आया था। उनकी बुद्धि जवाब दे चुकी थी, पर चिल्लाना उन्हें अभी भी आता था। मजिस्ट्रेट महोदय, आप भूल रहे हैं कि यह आपकी अदालत का कमरा नहीं, गुरुदेव ने शांत भाव से कहा। आपकी बचकानी बातों से तो यही लगता है कि आपका विद्यार्थी जीवन में कोई विशेष प्रतिभावान नहीं रहा और आप वैसे भी यूनिवर्सिटी की डिग्री का वैदिक ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। संत अकाउंटेंट की भांति प्रतिवर्ष समूह में नहीं निकलते। कुछ देर तो मजिस्ट्रेट महोदय स्तब्ध रह गए, फिर दिल खोलकर हंसने लगे। पहली बार किसी दैवी मजिस्ट्रेट के साथ मेरा सामना हुआ है, उन्होंने कहा। बाद में उन्होंने कानूनी शब्दों से भरी भाषा में, जो उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन चुकी थी, अस्थायी शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का औपचारिक निवेदन किया। लाहिड़ी महाशय की तरह ही श्री युक्तेश्वर जी ने भी अनेक अवसरों पर संन्यास ग्रहण के इच्छुक अपरिपक्व शिष्यों को उससे परावृत्त किया। वे दोनों ही गुरु कहते थे। ईश्वर अनुभूति का अभाव होते हुए भी गेरुआ वस्त्र धारण करने का अर्थ समाज को ठगना है। त्याग के इन बाह्य प्रतीकों का विचार मत करो, जो तुम में झूठा अहंकार उत्पन्न करके तुम्हारी हानि कर सकते हैं। तुम्हारी स्थिर दैनिक आध्यात्मिक प्रगति के अलावा और किसी बात का कोई महत्व नहीं है और उसके लिए क्रिया योग का उपयोग करो। किसी व्यक्ति को योग्य या अयोग्य ठहराने के लिए संत जन एक ही अचल मापदंड को अपनाते हैं, जो संसार के नित्य बदलते रहते मापदंडों से सर्वथा भिन्न है। स्वयं अपनी दृष्टि में भी इतनी बहुरंगी रहने वाली मानव जाति संतों की दृष्टि में केवल दो वर्गों में विभाजित होती है। अज्ञानी जन, जिन्हें ईश्वर की तलाश नहीं, और ज्ञानी जन, जो ईश्वर की तलाश में रत हैं। मेरे गुरु अपनी जमीन जायदाद से संबंधित प्रत्येक छोटी छोटी बात की भी देखभाल स्वयं करते थे। भिन्न भिन्न अवसरों पर विश्वासघाती लोगों ने गुरुदेव की पैतृक जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेने का प्रयास किया था। उन सबको श्री युक्तेश्वर जी ने दृढ़ता पूर्वक, यहाँ तक कि उनके विरुद्ध मुकदमे भी दायर करके मात दे दी। इन सब दुखदायी अनुभवों से उन्हें इसीलिए गुजरना पड़ता था क्योंकि वे भिक्षाजीवी गुरु जीवन नहीं जीना चाहते थे और ना ही अपने शिष्यों पर बोझ बनना चाहते थे। आर्थिक स्वतंत्रता भी एक कारण थी कि मेरे प्रखर स्पष्ट वक्ता गुरु कूटनीति के छल कपट से पूर्णतया अनभिज्ञ थे। उन गुरुओं के विपरीत, जिन्हें उनका भार वहन करने वाले दाताओं के अहम भाव को संतुष्ट करना पड़ता है, मेरे गुरु दूसरों के धन ऐश्वर्य के प्रत्यक्ष या सूक्ष्म किसी प्रकार के प्रभाव में नहीं आते थे। मैंने उन्हें किसी से किसी भी काम के लिए पैसे मांगते या उसका संकेत भी करते कभी नहीं सुना। उनके आश्रम की शिक्षा सभी शिष्यों के लिए निःशुल्क थी। एक बार श्री रामपुर आश्रम में सम्मान देने के लिए अदालत का एक कर्मचारी आया। कन्हाई नाम का एक शिष्य और मैं उसे गुरुदेव के पास ले गए। श्री युक्तेश्वर जी के प्रति उस कर्मचारी का रवैया अपमानजनक था। आपकी भलाई अब इसी में है कि आप अपने इस आश्रम की छाया से बाहर निकलकर जरा अदालत की सत्यनिष्ठ हवा खाएं। उसने अपमान सूचक स्वर में कहा। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। इसके आगे यदि गुस्ताखी का एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम अभी यहीं धूल चाटते नजर आओगे। मैं उसी इरादे से उसकी ओर बढ़ने लगा। कन्हाई भी उस कर्मचारी पर चिल्ला रहा था, अरे दुष्ट, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम अपनी दृष्टता को इस पवित्र आश्रम में भी ले आए।
किंतु गुरुदेव उस कर्मचारी के रक्षक बनकर उसके सामने खड़े हो गए। अकारण उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं, यह आदमी केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। वह कर्मचारी इन विभिन्न प्रकारों से होते हुए अपने स्वागत को देखकर चकित रह गया और आदर पूर्वक क्षमा मांगकर वहां से द्रुत गति से चलता बना। बड़ा आश्चर्यजनक था यह देखना कि एक उग्र इच्छा शक्ति वाला सिद्ध पुरुष अंदर से इतना शांत शीतल भी रह सकता है। वेदों में संत के विषय में दी गई परिभाषा श्री युक्तेश्वर जी पर सटीक बैठती थी। वज्रादि कठोर राणी मृदुआनी कुसुमादि पी, अर्थात जहाँ दया का प्रश्न है वहाँ फूलों से भी कोमल, और जहाँ सिद्धांतों का प्रश्न है वहाँ वज्र से भी कठोर। इस संसार में सदा ही ऐसे लोग होते हैं जो ब्राउनिंग के शब्दों में स्वयं अंधेरे में रहने के कारण प्रकाश को सहन नहीं कर सकते। कभी कभी कोई आदमी आकर अपनी किसी काल्पनिक शिकायत पर श्री युक्तेश्वर जी को भरा बुला कह देता। मेरे स्थित प्रज्ञ गुरु नम्रता से उसके द्वारा की जा रही अपनी निंदा सुनते और अंदर ही अंदर अपना विश्लेषण करते जाते, यह देखने के लिए कि वह जो दोषारोपण कर रहा है उसमें कहीं कोई सत्य का अंश तो नहीं। ऐसे प्रसंग गुरुदेव की अप्रतिम उक्तियों का मुझे स्मरण करा देते। कुछ लोग दूसरों के सिर काटकर स्वयं ऊंचा बनने का प्रयास करते हैं। साधु संतों की अचल शांति उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावित होती है। जिसका अपने क्रोध पर नियंत्रण हो वह महाबलवान से अधिक बलवान है। जिसने अपने आप को जीत लिया हो वह राज्य विजेता से बड़ा विजेता है। अनेक बार मेरे मन में यह विचार आता कि यदि मेरे तेजस्वी गुरु का मन ख्याति या सांसारिक उपलब्धियों पर केंद्रित हो जाता तो वे आसानी से सम्राट या विश्व को थर्रा देने वाले योद्धा बन सकते थे। परंतु इसके बदले उन्होंने क्रोध और अहंकार के उन आंतरिक दुर्गों को ध्वंस करना पसंद किया जिनके पतन में मनुष्य की चरम उपलब्धि निहित है।